रूस से लेके, जी हां ध्यान रखिएगा, रूस से लेके और अमेरिका तक और चीन से लेके, जो अब अगले देश का नाम लूंगा चौंकिएगा मत, पाकिस्तान तक। जी हां, वही पड़ोसी जिसको हम आतंकिस्तान के नाम से जानते हैं, पाकिस्तान, वहां भी मोदी मोदी के नारे लगा। वहां भी जिनकी राजनीति भाई रूस में हो रहा है, रशिया यूक्रेन दोनों चाह रहे हैं भाई भारत आके चीजें ठीक करे, अमेरिका, चाइना, यूरोप, समझ आता है। पाकिस्तान, इमरान खान के पूर्व मंत्री, इमरान खान के साथी चौधरी फवाद हुसैन क्या कह रहे हैं कि भाई मोदी ठीक था, मोदी ने सेंस ठीक कर लिया था, मोदी इज राइट। कौन कह रहे हैं? पाकिस्तानी मंत्री, पाकिस्तानी नेता भी कहने के लिए मजबूर हो गए। इमेजिन दिस, जिस देश की राजनीति सिर्फ हिंदुस्तान में तबाही मचाने पे चलती है, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज टेल मी, पाकिस्तान की पूरी राजनीति, अभी जनरल जीरी बख्शी आएंगे, कर्नल शैलेंद्र आएंगे, मैं सबसे पूछूं भाई उस देश की तो राजनीति ही इस पे चलती है कि कौन भारत में ज्यादा दिक्कत पैदा करने का दम भरता है। अब वहां भी मोदी मोदी किया जा रहा है। ये किस लिए? कि पॉलिसी, देश जो राष्ट्र सर्वोपरि की बात करते हैं ना, हम लोग जब बोलते हैं नेशन फर्स्ट, तो जब असली में आपका नेता नेशन फर्स्ट रखता है, देश को सबसे आगे रखता है, राष्ट्र को सर्वोपरि रखता है, तो पूरी दुनिया में देश का डंका बजता है। अगर आज भारत के विदेश मंत्री लैवरोव से मिलते हैं, अलग अलग रशियन और यूक्रेनियन काउंटरपार्ट से मिलते हैं, और अगर यह बात भी होती है कि भाई अगर अब डील होगी तो डॉलर में नहीं करेंगे, रूबल और रुपया में करेंगे, और अगर सिर्फ सोचिए अगर यही पॉलिसी भारत अलग अलग देशों के साथ उनकी अपनी करेंसी में करे तो डॉलर की तो टाइट है फिश। राष्ट्र सर्वोपरि वो होगा जो भारत के लिए फायदेमंद है। अमेरिका अगर अपना फायदा देखता है तो भारत को भी पूरा अधिकार है। वी हैव एवरी राइट कि देश का जो इंटरेस्ट है, देशवासियों का जो इंटरेस्ट है, वो सबसे ऊपर होना चाहिए। मैं किसी सत्ता, भारी तबाही। मुझे पूछिए अर्नब, तुम्हारे लिए पहले क्या आता है, तुम्हारा धर्म या राष्ट्र धर्म? और मैं कहूंगा मेरे लिए भारत पहले आता है, राष्ट्र धर्म पहले आता है। जितेंद्र जी, ये जो तस्वीरें चल रही हैं, कल से हॉल में आप घुसते हैं, लोगों को कहते हैं निकलिए निकलिए, आप पहले लोगों को निकाल रहे हैं, और कुछ व्यक्ति, एक दो लोग जो वहां पर जिनके साथ मारपीट कर दी गई, उनको इतनी बुरी तरह से पीटा कि वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं ट्रॉमा में चला गया, मेरी बीवी भी वहां पर थी। उसके लिए कौन जिम्मेदार है सर? उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। वो खुद जिम्मेदार है सर। हाँ, वो खुद जिम्मेदार है, यानी कि लोग उन्हें पीटे और जो पिटने वाला है वो खुद जिम्मेदार है। आपको शायद आपके पत्रकार वह नहीं थे, आप दिल्ली में बैठी हुई है और शायद रिपब्लिक है तो बम्बई में बैठी हुई है। जरा आपके पत्रकारों को थाना में भेजिए और पत्रकारों से बात करने लगाई है वहां मौजूद पत्रकार। वो पत्रकारों ने बाइट दी है। हाँ। जो मैं तो वहां नहीं था, मैं उस जगह पे भी नहीं था, मैं तो दूसरे कोने पे पत्रकारों से ही बात कर रहा था चित्रपट के बारे में। उस आदमी ने दारू पी रखी थी, उस आदमी ने गालियां दी, उसके बाद उसको शांत रहने को कहा गया। तब उसने खुद ने हाथ उठाया, तब यह मारपीट शुरू हुई। जैसे ही आवाज बढ़ता हुआ दिशा में वहां पे पहुंचा, उस आदमी के कंधे पे हाथ डाला
उसको शांत करके मैं थिएटर के बाहर लेके गया। जितेंद्र जी, मैं आपसे एक चीज कहना चाहती हूँ, मैं अगर टिकट लेकर कोई फिल्म देखने जाऊं तो किसी को कोई देखो, अधिकार है? हमारा उस चित्रपट, वो हमारे चित्रपट को हमारा विरोध है और रहेगा। नहीं, अगर शिवाजी महाराज सर और आपका कोई विरोध है शिवाजी तो आप महाराज किसी और का बाजी कॉलर प्रभु पकड़कर देशपांडे किसी को की नहीं लड़ाई, कह सकते कि हॉल से निकलिए। जितेंद्र जी, मैं ये कह रही हूँ, ऐसा उसको आप नहीं सत्ता कहा, में रहे, मंत्री रहे महाराष्ट्र में सर, ऐसा उसको नहीं कहा गया था। तो उनकी उसने जब शर्ट बोला कैसे कि फट मुझे गई पैसे सर? चाहिए तो शर्ट उसको कैसे उसने फट जब गई बोला- उनकी? आप उनके जो कंधे पर हाथ रख रहे हैं वो क्यों रखना पड़ा आपको सर? क्योंकि उसको मैं शांति से बोल रहा था कि तुम निकलो, मारामारी मत करो, शांत हो करो मेरे साथ, और नहीं। इसलिए मैं कंधे पे हाथ रख के लेके गया उसको बाहर, तो कि पहले ताकि उसके पीट लो, नजदीक मार कोई लो, ना उसके आए। बाद कह दो कि चलो अब शांत हो जाओ, क्योंकि चलेगी मैं तो हमारी, वहां आप निकल नहीं जाइए। था मैडम, मैं वहां नहीं था। सर आपकी तो तस्वीरें हैं हॉल में, आप ही सबसे कह हाँ, रहे थे तो निकलिए। मैं बाद में वहां पहुंचा, मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा और उसको बाहर लेके गया। सर फिल्म हॉल में पहुंचकर, जिसमें लोग टिकट लेकर पहुंचे, वहां पर घुसकर लोगों को निकालने का और कहने का कि आप नहीं देखेंगे, ये अधिकार सर आपको किसने दे दिया जितेंद्र जी? ऐसा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास के साथ अगर विकृतीकरण होगा तो ये अधिकार, मेरी माँ की बदनामी का रोकने का अधिकार मेरे माँ ने मुझे दिया है। सर एक मिनट, शिवाजी महाराज मेरे माँ और बाप के स्वरूप है। जितेंद्र जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि आपको अगर फिल्म सही नहीं लगेगी तो आप गुंडागर्दी भी करेंगे, लोगों को जाएंगे लेकर भी और हॉल में रुकवाएंगे भी? ये सिर्फ थाना में नहीं हुआ है, कल से पूरे महाराष्ट्र में ये फिल्म को उतारना शुरू हो गया और पूरे महाराष्ट्र से फिल्म ये उतारी गई है। नहीं तो पूरे महाराष्ट्र मैं में नहीं कर रहा हूँ सर, पूरे महाराष्ट्र में फिल्म कौन देखना चाहता है ये आप तय करेंगे। भूकंप के तेज झटकों से थर्राया नेपाल के दोटी जिले में देर रात 6.3 तीव्रता का भूकंप, 6 लोगों की मौत। 24 घंटे में नेपाल में भूकंप के 3 झटके। उत्तर भारत में भी महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, देर रात घरों से बाहर निकले लोग। आज सुबह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आया 4.3 तीव्रता का भूकंप। सुप्रीम कोर्ट के नए सीजीआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ आज संभालेंगे कामकाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिलाएंगी शपथ। देश की 50वें सीजीआई बनेंगे जस्टिस चंद्रचूड़। हिमाचल प्रदेश में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे चुनाव प्रचार। चांबी और सुजानपुर में करेंगे चुनावी रैलियां, लोगों से मांगेंगे बीजेपी के लिए वोट। गुजरात चुनाव को लेकर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे शामिल। प्रत्याशियों के नाम पर लग सकती है मुहर। और रूस से जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बातचीत के लिए रखी शर्तें। अब तक पुतिन से बातचीत से इनकार कर रहे थे जेलेंस्की। युद्ध में मदद के लिए अमेरिका को कहा शुक्रिया। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। नेपाल में भूकंप के बाद अब लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी तक जो खबर आ रही है उसके मुताबिक दर्जन भर घरों को नुकसान पहुंचा है, 6 की मौत हुई है और नेपाली सेना बीती रात से ही राहत और बचाव कार्य में लगी है। एपिसेंटर नेपाल था और नेपाल के एपिसेंटर के बाद जो झटके महसूस किए गए हैं वो उत्तर प्रदेश में किए गए हैं, बिहार में किए गए हैं, दिल्ली एनसीआर में किए गए हैं, साथ ही साथ देहरादून में सबसे ज्यादा झटके महसूस हुए। पिथौरागढ़ में तो लगातार बीती रात से 3 बार भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। अब जरा समझिए और तस्वीरों के जरिए देखिए कि नुकसान कितना ज्यादा है। ये देखिए पूरा का पूरा इलाका जमींदोज हो गया है, मलबे में तब्दील हो चुका है। राहत और बचाव कार्य जारी है। लोग देखिए यहां पर मलबा हटाकर जो नीचे दबे लोग हैं उनको निकालने की कोशिशें लगातार मुसलसल जारी है। ये नेपाल के वो इलाके हैं जहां पर भूकंप ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है, सबसे ज्यादा नुकसान किया है। देख रहे हैं पूरा का पूरा घर मलबे में तब्दील हो चुका है, पूरा का पूरा घर गिरा हुआ। ये देखिए पूरा घर जमींदोज हो चुका है। इस घर में दरारें देखिए, कितनी बड़ी दरारें दिखाई दे रही हैं। भूकंप का तेज झटका था, 6.3 की तीव्रता, बहुत घातक, खतरनाक और भीषण होती है। और सेस्मिक जोन फोन में जो जो इलाके आते हैं उनके लिए समझिए मौत का सामान है। ये देखिए लोग रेस्क्यू में लगे हुए हैं, पूरा का पूरा इलाका जमींदोज है। दरारें देखिए, कितनी बड़ी बड़ी दरारें आपको दीवारों में दिखाई दे रही होंगी। और जरा सोचकर देखिए कि ये दरारें जब पड़ी होंगी, जब झटके महसूस हुए होंगे, तो इलाके के जो बाशिंदे हैं, जो लोग हैं, उनमें कितनी दहशत होगी। हालांकि अभी भी राहत बचाव कार्य चल रहा है। 6 से ज्यादा तीव्रता का भूकंप था।
देखिए 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 5 अलग अलग शहरों की तस्वीरें, नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम, गाजियाबाद, पिथौरागढ़, ये वो तमाम इलाके, वो शहर जहां भूकंप के झटकों को महसूस किया गया। और भूकंप के झटकों को महसूस करने के बाद तमाम लोग बिस्तर छोड़कर, क्योंकि रात को 2 बजे भूकंप का झटका आया था, भूकंप के झटकों को महसूस किया गया, लोग घरों से बाहर निकल आए। देखिए कैसे जो लाइटें हैं, पंखे हैं, झूमर है, वो हिल रहे हैं, कुर्सियां जहां थी वो हिल रहे हैं, तमाम लोग डर और दहशत के साए में थे। और दिल्ली में ज्यादा डर, क्योंकि सिस्मिक जोन 4 के रेंज में आता है और बेहद खतरनाक ये तीव्रता वाला भूकंप माना जा रहा है। हालांकि जानमाल के नुकसान नहीं है, गनीमत यही है, लेकिन डर और दहशत अब भी लोगों के अंदर बना हुआ है। भूकंप के झटकों से हिला दिल्ली एनसीआर, पूरा उत्तर भारत झटकों से दहल गया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई है। नेपाल और चीन में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। रात 1:57 पर आया भूकंप। नेपाल में था भूकंप का एपिसेंटर। उत्तराखंड से सटे इलाकों में भूकंप के झटके। पिथौरागढ़ से 90 किलोमीटर दूर था केंद्र। मणिपुर में भी 6.3 तीव्रता का भूकंप। चीन तक महसूस किए गए झटके। बेंगलुरु टेक समिट को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल